इलाका किसी का भी हो, माहौल किसी का भी हो, डेट किसी का भी हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में राजा कोई हो, अगर आ जाएंगे खेसारी लाल यादव तो धमाका उनका ही होगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, आई एम ट्रेंडिंग स्टार, बड़े ट्रेंडिंग स्टार। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। जब मैं समझ जाता हूं तो शुरू से शुरू करते हैं, तब आपको जाके फील आएगा और आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा इस वीडियो को देखने में। तो हाँ, पूरे पेशेंस से लास्ट तक देखिए। शुरू से शुरू करते हैं। नहीं दोस्त नहीं, इसको हम एंट्री नहीं कहेंगे खेसारी लाल यादव का। इसको आप कह सकते हैं करेजा पे मूंग दरना, इसको आप कह सकते हैं आगाज करना, इसको आप कह सकते हैं बता देना कि हाँ हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं और हम किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। और उस पर से अनुपमा यादव का आवाज अब बताइए, शुरू में ही इस तरीके से सीधे कलेजा से धुआं निकाल दीजिएगा, इस तरीके से गाने में लड़कियों को नहीं क्यून को नचा दीजिएगा, हीरोइन का लाइन लगा दीजिएगा, इस तरीके से आग लगा दीजिएगा। अरे गाने में इस तरीके का क्रिएटिविटी दिखाइएगा कि सामने वाले का धुआं निकल जाए, तो फिर गाना तो कहर ढाबे न करेगा जी। और कहर ढा रहा है, वो कहर ढाना आपके सामने है सर। ना ऐसे मजा नहीं आएगा। शुरू से शुरू करते हैं, तब आपको जाके फील आएगा और आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा इस वीडियो को देखने में। तो हाँ, पूरे पेशेंस से लास्ट तक देखिए। शुरू से शुरू करते हैं। देखो, होता यह है कि आप तो इस बात को जानते ही हैं कि पवन सिंह का एक स्लॉट होता है 5 जनवरी, जो हमेशा बुक रहता है। बड़े बड़े भोजपुरी के धुरंधर आसपास नहीं आते हैं टिकने, ताकि वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन खेसारी चैलेंज को एक्सेप्ट करते और कहते हैं कि हम आएंगे, इसी दिन आएंगे, गर्दा उड़ाएंगे। अब इस गर्दा को कंट्रोल करने के लिए पवन सिंह जो है वो साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आपको एक एक करके दिखाते हैं। आज तक जो पवन सिंह ट्रेंडिंग टॉपिक को उठा के गाते नहीं थे, वो धूम का टॉपिक जो है वो उठा के अपने गाने में लेके आते हैं और कहते हैं क्रिस का गाना सुनेगा। अरे जो पवन सिंह आजकल अश्लीलता छोड़ दिए थे, वो किस करते हैं अपने गाने में। इतना ही नहीं, आप लाइक का रेशियो और व्यूज का रेशियो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे भी साम दाम दंड भेद किया गया है। और इतना ज़्यादा मेहनत करके, इतना ज़्यादा गाने में प्रेशर लगा के, इतना ज़्यादा माहौल बना के, चारों तरफ न्यूज बनवा के भी जो खेसारी लाल यादव शांत है, इस तरीके से हाथ पीछे करके सीधे गाना डाल दिए हैं कि जाओ, वो गाना आपके सामने है। और ना हम किसी का बड़ाई कर रहे हैं, ना तारीफ कर रहे हैं, ना किसी को फंसा रहे हैं, ना किसी को बचा रहे हैं, आपके सामने सीधा रिजल्ट दिखा रहे हैं। ये है खेसारी लाल यादव के गाने का रिस्पॉन्स, ये है लाइक, ये है कमेंट। लोगों ने एकदम गर्दा उड़ा के इनका सपोर्ट किया है और इनको जितवाने के लिए फुल प्रयास किया है। और ये 5 को जो सबको नचा देते थे, वो आज नाच के खेसारी के सामने। ये छोटा बात नहीं है दोस्त। खैर, मुद्दा से नहीं भटकते हैं, बात खेसारी लाल यादव के गाने के बारे में हो रहा है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और इस डिस्कशन में अगर सबसे ज्यादा कोई टॉप पे जाता है तो वो है इस गाने को बनाने वाला इंसान, जो सिनेमेटोग्राफर होता है, जो वीडियो क्रिएट करता है। वो आपको बता दें, इस गाने में जिस तरीके से क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया गया है, मानना पड़ेगा। मतलब हर वो चीज लगा दिया गया है, चाहे आप एडिटिंग देख लो, चाहे वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट का चीजें देख लो, चाहे इस तरीके से लड़की को लाइट वाला रस्सी से बांधना देख लो, या फिर गाने में इस तरीके का सीन क्रिएट करना हो, वो सब एक क्रिएटिव टर्म कह सकते हैं। और ये बहुत कमाल का, बहुत बेमिसाल किया गया है इस गाने में। और यही कारण है कि ये गाना इतना ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है और इतना ज़्यादा चीज़ों को लेके ये गाना आगे बढ़ रहा है। और ये सच में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वीडियोग्राफी तक जाता है, जिसमें एडिट भी शामिल है, वीडियो भी शामिल है और क्रिएटिविटी करना भी शामिल है। जिसका भी दिमाग हो उसको सैल्यूट है दोस्त। ना यहाँ 1% भी कॉम्प्रोमाइज के फेरा में तो बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं लुक के बारे में। ना लुक के बारे में किस तरह का कॉम्प्लीमेंट सुनते हैं, अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, फिर आता है यार भैया एकदम जहर लग रहा है, जहर, फिर आता है अरे भाई कदाई जहर। लेकिन यहाँ पे उसके बाद वाला अगर कुछ होता है तो वो खेसारी लाल यादव नजर आ रहे हैं, एकदम बाघ वाला लुक। जिस तरीके से ये पॉजिटिव दिख रहे हैं, जिस तरीके से वाइट कपड़ा पे गुलाब लगाया है, जिस तरीके से ओवरऑल गाने में दिख रहे हैं, मतलब कलेजा जला देने के लिए काफ़ी। और इस बात को साबित करने के लिए भी काफ़ी है कि इलाका किसी का भी हो, माहौल किसी का भी हो, डेट किसी का भी हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में राजा कोई हो, अगर आ जाएंगे खेसारी लाल यादव तो धमाका उनका ही होगा।
देखो यहाँ पे बात समझने का कोशिश करो। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के साथ गेम किया है, आप कह सकते हैं छल किया है, आप कह सकते हैं कि उनको नीचा गिराने का पूरा प्रयास किया है और ये प्रयास जो है वो पॉजिटिव प्रयास है। हमको लगता है ये गाना जो है वो स्पेशल 5 तारीख के धमाका के लिए ही बना के रखा गया था। नहीं, आप समझ रहे हैं, आज तक किसी फीमेल सिंगर के पोटेंशियल को यूज करने का कोई बड़ा सुपरस्टार सोचता ही नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखो किस तरीके से इस गाने में एकदम कितना मैक्सिमम अच्छा बनाया जा सकता है। उतना अच्छा बनाने का प्रयास में यहाँ पे अनुपमा यादव को भी एकदम शेर की तरह दिखाया गया है। एक्ट्रेस रानी भी इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पे माहौल बना रही थी। जिस तरीके से वीडियो में माहौल बनाया है ना, कोई इस गाने को क्लिक कर देगा तो पूरा देखे रह ही नहीं पाएगा। जिस तरीके से इसमें हीरोइन को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जितना लड़कियों को बतौर लीड हीरोइन दिखाया गया है, ये धमाका रुकने वाला ही नहीं था। चाहे किसी के साथ आए, किसी टाइम पे आए, ये बजता और ये गाना नहीं बजता, ये धमाका बजता। देखो समय कैसे बदल गया है दोस्त, और इसको बदलने का काम किया है भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने। नहीं, आज पवन सिंह का भी गाना आया है, उसको बुरा नहीं कह रहे हैं, वो गाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस चीज को समझने का प्रयास करो, देखने का कोशिश करो। जो गाना पवन सिंह को गाना चाहिए वो आज खेसारी लाल यादव गाए हैं। मतलब ये जो गाना आज खेसारी लाल यादव रिलीज किए हैं ना, ये था बर्थडे इंपैक्ट वाला गाना, तहलका मचा देने वाला गाना, धूम मचा देने वाला गाना। जिस तरीके से इसमें वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, लड़कियों को नचाया गया, मतलब लग रहा है एकदम ग्रैंड पार्टी वाला चीज। चाहे अनुपमा यादव को प्रेजेंट करना हो, और जो आमतौर पे खेसारी लाल यादव पहले से करते हैं, चाहे वो टेंगे टेंगे गा दिए, कलम चबा गई निगा दी, आप देखते हैं ना कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक पे गाना खेसारी लाल यादव एकदम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम साबित कर देब, उठा के ले आए गाना सिर्फ अपने आवाज में, अपने पावर पे, अपने दम पे, और उस गाने को वायरल करा के चारों तरफ दिखा दिए कि भैया हेलो, एक्सक्यूज मी, आई एम ट्रेंडिंग स्टार, बड़े ट्रेंडिंग स्टार, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जब मैं सनक जाता हूं तो। और वो हुआ है, और वो आपके सामने है सर, आप देखो। खैर, इतना सब देखने के बाद एक शिकायत भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। देखो, और लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसको, मेरे बात को किसी से एसोसिएट करने का जरूरत नहीं है। ये हम अपने पर्सनल राजन सिंह मुकुट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, करीब करीब मेरा उम्र हो चला है, बताइए मेरा उम्र है ये सब चीज़ देखने का। नहीं, अगर खेसारी लाल यादव की वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं, मेरा हार्ट फेल हो जाता है, चाहे हार्ट के मरीज हो जाते हैं, तो इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव होंगे। बाकी बर्थडे का नौटंकी देखना है, इस वाले वीडियो पे क्लिक करिए, और प्रो मैक्स वाला देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करिए।